हेलो नमस्ते संपूर्ण यूट्यूब फैमिली और संपूर्ण श्रोता दर्शक समाज में आज चीड़ के बारे में बताना जा रहा हूँ। यह एक प्रकृति ने मानव जीवन को अनेक प्रकार की वृक्षों से समृद्ध किया है। इन वृक्षों ने न केवल हमारे पर्यावरण को संतुलन रखा है, बल्कि हमें भोजन, औषधि, आश्रय और ताज़ा हवा जैसी अनमोल वस्तुएं भी प्रदान की है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण और अद्भुत वृक्ष है चीड़ का पेड़, जिसे अंग्रेजी में पाइन ट्री कहा जाता है। चीड़ का पेड़ अपनी ऊंचाई, सुंदरता, सुगंध और उपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है। यह हिमालयी क्षेत्रों का प्रमुख वृक्ष है और इसकी उपस्थिति से पहाड़ी इलाकों की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, चीड़ के पेड़ का वैज्ञानिक परिचय भी मैं देना चाहता हूँ। चीड़ का एक वैज्ञानिक नाम पाइनस रोबक्सी है। यह पौधा पाइनस कुल का सदस्य है। भारत में इसे प्रायः रॉक्सबर्ग पाइन या लॉन्ग लाइफ पाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है, जिसका अर्थ है कि इसके पत्ते पूरे वर्ष हरे रहते हैं। चीड़ के पेड़ की लगभग 115 प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती है, जिनमें से भारत में मुख्यतः 3 प्रमुख प्रजातियां देखने को मिलती है। 1 नंबर में है चीड़ पाइन, 2 नंबर में है भूतिया चीड़ या ब्लू पाइन और 3 नंबर में है चिलगोजा पाइन। चीड़ के पेड़ का स्वरूप और बनावट के बारे में भी मैं आप लोगों का जानकारी देना चाहता हूँ। चीड़ का पेड़ बहुत ऊंचा और सीधा होता है, जिसकी ऊंचाई सामान्यतः 30 से 50 मीटर तक होती है और तने का व्यास लगभग 1 से 2 मीटर तक होता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसके लंबे सुई जैसे पत्ते हैं, जो 3-3 के गुच्छों में निकलते हैं। ये पत्ते हरे, चमकीले और तीखी नोक वाले होते हैं, जिनकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। इसका तना मोटा, खुरदार और भूरे रंग का होता है, जिस पर मोटी छाल पाई जाती है। यही छाल पेड़ को गर्मी, सर्दी और कीटों की बचाती है। चीड़ के पेड़ की शाखाएं तने से एक निश्चित दूरी पर फैली होती है, जिससे पेड़ का आकार एक सुंदर शंकु जैसा दिखता है। और इस चीड़ के पेड़ की फूल और फल की विशेषताएं बताना चाहता हूँ। चीड़ के पेड़ पर फूलों की जगह कोन नामक विशेष संरचनाएं बनती है, जो नर और मादा दोनों प्रकार की होती है। नर कोन छोटे और पीले रंग के होते हैं, जो परागकण उत्पन्न करता है। मादा कोन बड़े लकड़ी जैसे और भूरे रंग के होते हैं, जिनमें बीज बनते हैं। चीड़ का फल वास्तव में बीजों वाला कोन ही होता है। जब कोन सूख जाता है तो उसके अंदर के बीज हवा में उड़कर दूर दूर तक फैल जाता है। इन बीजों से नए पेड़ उगते हैं। दोस्तों, चीड़ के पेड़ का आवास यानी कि किस प्रकार की होती है। चीड़ का पेड़ मुख्यतः शीतोष्ण और उपोष्ण तीव्रीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में यह वृक्ष अधिकतर हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाता है, विशेष रूप में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाके में काफ़ी पाया जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 500 मीटर से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई तक के इलाकों में उगता है। चीड़ के पेड़ को खुली धूप बहुत पसंद होती है और यह कम नमी वाली मिट्टी में भी अच्छी तरह पनप जाता है। यही कारण है कि सूखे और चट्टानी क्षेत्रों में भी यह हरा भरा बना रहता है। दोस्तों, चीड़ के पेड़ की उपयोगिता। लकड़ी का उपयोग
चीड़ की लकड़ी हल्की, टिकाऊ और सुगंधित होती है। यह आसानी से कट जाती है और इससे बढ़ाई का काम बहुत सरल होता है। इसलिए इसका उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए, निर्माण कार्य, घर, दरवाजे, खिड़कियाँ और पैकिंग बॉक्स और माचिस की तीलियाँ बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसका उत्पादन चीड़ के तने के एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे राल कहा जाता है। यह पेड़ की छाल में चीरा लगाकर प्राप्त किया जाता है। इस राल से कई उपयोगी वस्तुएं बनती है, जैसे टर्पेंटाइन का तेल, वार्निश, पेंट, साबुन और औषधियाँ बनाई जाती है। टर्पेंटाइन का तेल एक प्रसिद्ध उत्पादन है जिसका उपयोग पेंट उद्योग, दवाइयों और इत्र बनाने के किया जाता है। ईंधन के रूप में उपयोग: चीड़ की सूखी लकड़ी और इसके सूखे पत्ते जल्दी जलते हैं, इसलिए इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। चीड़ गोजा: कुछ प्रजातियों में जैसे चिलगोजिया जैसे प्राप्त बीज को चिलगोजा कहा जाता है, जो अत्यंत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। यह बीज महंगा होता है और सूखे मेवों में एक विशेष स्थान रखता है। दोस्तों, पर्यावरणीय लाभ के लिए चीड़ का पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ता है। इसकी जड़ों से मिट्टी का कटाव रुकता है। यह पेड़ वनों में हरियाली बनाए रखता है और पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, यह चीड़ का पेड़ एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है जो कि औषधि के महत्व में चीड़ का पेड़ केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इसके विभिन्न भाग में औषधि गुण पाया जाता है। चीड़ की राल में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका तेल त्वचा रोग, जोड़ों का दर्द और सर्दी जुकाम में राहत देता है। चीड़ की सुगंध से तनाव, स्ट्रेस और थकान कम होती है। इसका धुआं कभी कभी कीटों और मच्छरों को भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बताऊं तो आप लोगों को मैं अपने गांव, घर और समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व इस चीड़ का पेड़ कितना महत्व रखता है। कई संस्कृतियों में चीड़ के पेड़ को दीर्घायु, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। हिमालय क्षेत्रों में लोग इसे देव वृक्ष के रूप में पूजते हैं। चीड़ की शाखाओं और पत्तियों से गांव में त्योहारों और पूजा अर्चना की सजावट की जाती है। यूरोपीय देशों में इसे क्रिसमस ट्री के रूप में भी सजाया जाता है, जिससे यह विश्व प्रसिद्ध बन गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता ही है चीड़ के पेड़ से होने वाले नुकसान। हालांकि चीड़ का पेड़ बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी है। चीड़ की सुनुआमा पत्तियां जमीन पर गिरकर सड़ने में बहुत समय लेती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। यह पेड़ अपने आसपास के घास और छोटे पौधों को बढ़ने नहीं देता है, जिससे वनस्पति विविधता कम हो जाती है। चीड़ के जंगलों में सूखे पत्ते और राल के कारण आग लगने की संभावना बहुत अधिक होती है। अधिक राल निकालने से पेड़ की आयु घट जाती है और यह धीरे धीरे सूखने लगता है। दोस्तों, अभी इस महत्वपूर्ण चीड़ के पेड़ के संरक्षण के उपाय के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। चीड़ के पेड़ का संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पर्वतीय परिस्थिति की एक अभिन्न अंग है। इसके संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाना चाहिए। पेड़ों की अत्यधिक कटाई पर रोक लगाई जाए। राल निकालने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से नियंत्रित किया जाए। दोस्तों, अग्नि प्रबंधन प्रणाली मजबूत किया जाए ताकि जंगल में आग को रोका जा सके। चीड़ के जंगलों में अन्य प्रजातियों के पौधे भी लगाए जाते हैं ताकि जैव विविधता बनी रहे।
स्थानीय लोग को इसके सतर्क उपयोग करना चाहिए। इसके बारे में शिक्षा देना चाहिए ताकि सूखे मौसम में आग ना लग जाए। अभी मैं आप लोगों का पर्यावरणीय संतुलन में चीड़ की